सामने आया है। अब इस बात पर भी क्यों बवाल, क्यों विपक्ष इसको भी मुद्दा बना रहा है? 19 की चीज आपको याद होगा, देश की जनता ने देखा कि प्रधानमंत्री से लेके राज्य मंत्री तक सभी लोग आरएसएस की दिल्ली में मीटिंग होती थी और सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के फाइल लेके आरएसएस के पास जाते थे और रिव्यू करते थे कि हमने ये काम किया और आगे 5 साल में हम ये काम करेंगे। मगर जैसे ही 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिल गई, उसके बाद कभी भी ना प्रधानमंत्री हो ना कोई मंत्री हो आरएसएस के पास जाना बंद कर दिया, उनको रिव्यू करना बंद कर दिया। और लोकसभा के पटल पे प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहे कि एक अकेला सब पे भारी। मतलब जब पार्लियामेंट सेशन क्लोज करना था तब उन्होंने एक चैलेंज किया अपोजिशन को कि मैं अकेला आपके लिए भारी हूं, ना भारतीय जनता पार्टी ना आरएसएस। नरेंद्र मोदी इज अ फेस, नरेंद्र मोदी के चेहरा को देखकर लोग वोट डालते। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, दे आर इररेलेवेंट। और आज वही मोहन भागवत जी कह रहे, और मोहन भागवत जी से मुझे ये कहना है और आरएसएस को ये कहना है कि आप लोग मणिपुर की बात आज कर रहे, 1 साल पहले क्यों नहीं कर रहे थे? और 2019 से 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी जी जब भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेके आ रहे थे, तब आप लोग क्यों चुप बैठे थे? तब आरएसएस सो रही थी क्या? तो कोयला घोटाले वालों को आप लेके आते हो, आदर्श घोटाले वाले को लेके आते हो, 70,000 करोड़ सिंचन घोटाले को लेके आते हैं, तब मोहन भागवत जी कुछ नहीं बोलते। आज जब चुनाव का परिणाम आ गया और देश की जनता ने इनको बहुत ही बुरी तरह रिजेक्ट किया है और इनको अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि जो व्यक्ति 370 का ख्वाब दे रहा है उनकी रथ को 240 में रोक दिया गया। तो कहना क्या चाह रहे हैं? अगर बीजेपी को बहुमत आता तो क्या आरएसएस का ये बयान नहीं आता? ये कहना चाह रहे हैं आप? बिकम इररेलेवेंट। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को मानती नहीं और हमारा ये उनका इंटरनल चीज है। हाँ। और मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका खुद का संविधान नहीं है वो बाहर बैठ के सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। नहीं, तो कहना यही चाह रहे हैं ना कि अगर भाजपा को बहुमत मिलता तो शायद आरएसएस का ये बयान नहीं होता। क्या इस तरफ आप संकेत दे रहे हैं? दूसरी बात ये है कि आरएसएस जब भ्रष्टाचारियों को ले रहे थे आप चुप है, जब मणिपुर में हिंसा हो रही आप चुप है। आज जब नंबर्स नहीं आए, जब आपको पता चलता है कि देश की जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। देखिए, ये आरएसएस में भी कमी है। आरएसएस हमेशा क्लेम करती है कि हमारे लोग वर्कर्स ग्रास रूट पे है, हमारे लोग नीचे काम कर रहे। अरे तो आपको पता नहीं चला जमीन जब आपकी सरक गई? तो ये सब बहानेबाजी है। और अगर आरएसएस प्रमुख सही में ईमानदार होते तो राम माधव जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी है, जब सत्यपाल मलिक गवर्नर ने 300 करोड़ का रिश्वत की बात की तब कुछ कार्रवाई करते, तब हम मानते कि आरएसएस ईमानदार है। आप तो इनके ऊपर संशय है मुझे, और मैं खुलेआम बोलता हूं कि जब चले तो सचेत तो कर रहे हैं ना आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, और महाराष्ट्र में तो